हम लोगों ने पार्टनरशिप के डेफिनेशन को समझा, पार्टनरशिप के मीनिंग को समझा। अब पार्टनरशिप के इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, और ये इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए। डेफिनेशन से ही आपके सामने ये सारी बातें आती हैं। तो फर्स्ट है कि किसी भी पार्टनरशिप लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट 2 और मोर पर्संस होने चाहिए। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 पर्संस हो और मैक्सिमम 50 पर्संस। अब प्रश्न उठता है कि ये 50 का कंसेप्ट कहां से आया। तो रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 है, जिसमें कहा गया कि किसी भी पार्टनरशिप लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम जो है 50 पर्संस हो सकते हैं। दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे, 50 होंगे, और मिनिमम 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब एक बात और उसमें जोड़ दिया गया कि ये जो पर्सन्स होंगे वह कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो इसकी रेफरेंस जो है हमें मिलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसमें कंपिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए आपको आना पड़ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। यह कहता है एवरी पर्सन इज कंपिटेंट, सभी व्यक्ति कंपिटेंट हैं, एक्सेप्ट द फॉलोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। इन नीचे दिए गए 3 को छोड़ करके सभी कंपिटेंट होते हैं। तो देखते हैं कि ये 3 क्या होते हैं, और यह आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो फर्स्ट है आपका माइनर। माइनर वो पर्सन होते हैं जिनकी एज 18 ईयर्स से कम होता है। सेकंड है पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब है जिनका माइंड स्टेबल नहीं रहता है, वो पर्सन जिनका माइंड स्टेबल नहीं होता है, जो डिसीजन लेते हैं कभी सही कभी गलत ले सकते हैं, अनस्टेबल पर्सन को कह सकते हैं। इसका एग्जांपल है ल्यूनेटिक्स, इडियट्स, यानी जो पागल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड थर्ड पर्सन्स ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो जो पर्सन्स लॉ की नजर में या लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड कर दिए गए हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे एलियन हो गया, एनिमीज हो गया। एलियन कहते हैं जो दूसरे ग्रह के प्राणी होते हैं या विदेशी, और एनिमीज जो शत्रु देश के व्यक्ति होते हैं उनको आप एनिमीज कहेंगे। तो वो आकर के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस तरह से फ्रेंड्स आपके पास यह होता है इनकम्पिटेंट पर्सन्स, माइनर, अनसाउंड पर्सन्स और डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। अब सेकंड देखते हैं। आपने डेफिनेशन में देखा एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपस में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट दूसरा इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपके पार्टनरशिप का, और यह एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। ऑरल का मतलब होता है मौखिक, और रिटन का मतलब होता है इन राइटिंग। और रिटन में अगर एग्रीमेंट हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। अब थर्ड आता है लॉफुल बिजनेस। फ्रेंड्स आप इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। आपको लॉ के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड बिजनेस हैं या लॉ ने जिसको इलीगल नहीं करार दिया है उन्हीं बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो थर्ड होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वह जो भी बिजनेस करे वह लॉफुल होना चाहिए। दैट इज आप लीगल, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन कर सकते हैं पार्टनरशिप लाइक ऑर्गेनाइजेशन बना करके। अब आगे ये भी कह दिया गया कि लॉफुल बिजनेस के लिए इस टाइप का ही मतलब बिजनेस होना चाहिए, अर्थात ज्वाइंट ओनरशिप वाला कोई बिजनेस नहीं हो। ये ज्वाइंट ओनरशिप का मतलब क्या है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है,
कि पेरेंटल बिजनेस चल रहा है तो परिवार के सभी सदस्य उसके ओनर कहलाते हैं। और दूसरा, चैरिटेबल एक्टिविटी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपका आता है फोर्थ, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ओब्वियसली जब आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, लॉसेस भी होंगे, तो इन सब को शेयर करेगा कौन? पार्टनर शेयर करेगा, तो प्रॉफिट भी शेयर करेगा एज वेल एज लॉसेस भी शेयर करेगा। एंड फिफ्थ आता है आपके पास म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर रिलाई करेंगे, एक पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के द्वारा बाइंड कर लिया जाएगा। इसका मतलब है सपोज कीजिए कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं और तीनों ने मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म बनाया। अब एक्ट, अगर एक्स ने कोई एक्ट किया तो उसके द्वारा वाई और जेड बंध जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसके इस एक्ट से बिजनेस को किसी प्रकार का लॉस होता है तो उसकी लायबिलिटीज वाई और जेड को भी बियर करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल, बिजनेस सभी मिलके करके करेंगे, और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल, यस कोई एक बाकियों के बदले में भी कर सकता है बिजनेस को। तो यहां से कंसेप्ट निकला म्यूचुअल एजेंसी के कंसेप्ट से कि पार्टनर्स क्या होंगे? एजेंट भी होंगे और प्रिंसिपल्स भी होंगे फर्म के। एजेंट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने एक्ट से अपने ओनर को बाइंड कर दे, दैट इज एजेंट रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स एंड बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स। प्रिंसिपल्स कौन होंगे? तो एजेंट के अलावे जो पार्टनर्स हो गए वो सब के सब क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल्स कहलाएंगे। और ये बाउंडेड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, और जो एजेंट के द्वारा किया गया कार्य होगा उससे वो बाउंडेड होंगे, बंधे होंगे। होप समझ में आया? आगे देखते हैं।